हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। सबसे पहले याद रखिएगा कि संस्कृत में हम लोग रैपिड फायर टाइप का एक रिवीजन सीरीज चलाएंगे। इसमें हम लोग जल्दी से जल्दी अपनी संस्कृत को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटे छोटे टॉपिक वाइज और जिससे क्वेश्चन बनेगा वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। संस्कृत वर्णमाला सबसे पहले आप बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन आप बताएंगे कि वर्ण जो होती है भाषा की प्रथम इकाई और सबसे छोटी इकाई मानी जाती है लिखित में। और अगर हमसे बात की जाए तो संस्कृत वर्णमाला महर्षि के अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि जो हैं, इन्होंने एक जो अष्टाध्यायी लिखा है उसमें उससे ली गई है और उसमें उन्होंने बताए हैं कि 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। याद रखेंगे कि महेश्वर सूत्र की संख्या हमारी कितनी है, 14 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रत्याहार उसमें कितने बनते हैं, 42 बनते हैं। वर्ण कितने होते हैं, उसमें 46 होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रत्याहार क्या है, वर्ण क्या है और कैसे हमारे 46 हैं, कैसे 42 हैं, क्या 14 हैं। ठीक है, तो ये सारा याद आपको रखना है कि संस्कृत वर्णमाला में आपको क्या लिखना है। वर्ण भाषा की प्रथम इकाई है। संस्कृत वर्णमाला महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी के अनुसार 14 महेश्वर सूत्र इसमें दिए गए हैं। ये बात आपको लिखनी है। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा कि सेकेंड नंबर पर अगर हम देखते हैं तो हमको भैया क्या मिलता है कि हमको 14 के 14 महेश्वर सूत्र कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं। ये आपको बड़े अच्छे तरीके से इन्हें याद आपको करना है भैया। ठीक है, अ ई ऊड़, आप चाहो तो इसका मैं इसको क्यों ही आपको पढ़ के बताऊंगा, आपको याद करना है तो आप सिंपल सा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको इसमें मेन चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या आपको ज़्यादा समझना है। आपको पाँचवां वाला इंपॉर्टेंट है, अलग से याद रखना है। बाकी एक बार आपको थोड़े बहुत कम भी याद होते हैं, पर पाँचवां और सातवां ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें आपके पंचमाक्षर आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप पूछें कि इसमें भैया क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ, या व र और यहाँ पे एक ला आ रहा है, तो जो ह ण वाला आएगा वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। हमें यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको और भी बतानी हैं, जो हम लोग कब पढ़ेंगे, जब अभी आगे थोड़ा और बढ़ेंगे देन आपको वो सारी चीज़ें हम समझाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि महेश्वर सूत्र आपको याद रखने हैं सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 महेश्वर सूत्र हो गए हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपको ये वाला भी याद रखना है, 13 और 14 नंबर, इन दोनों से मिलने से क्या बनेगा, इन दोनों को मिलने से हमारा सल प्रत्याहार बनेगा। क्या बनेगा, सल प्रत्याहार। ठीक है, उसके बाद पहले से लेकर के अगर हम चौथे तक बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा अच प्रत्याहार बनता है। क्या बनता है, अच प्रत्याहार। पहले और दूसरे से बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा अक प्रत्याहार बनता है। क्या बनता है, अक प्रत्याहार। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें भी आप हो सकता है कन्फ्यूज होंगे, लेकिन थोड़ी देर रुकिएगा, आपको ये सारी चीज़ें मैं आपकी भी क्लियर करवा देता हूँ। पहले नंबर पे आपको ये सारा स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये सारी चीज़ें आपको भैया खुद से पढ़नी है, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है, इनको पढ़ने से ही ये याद हो जाएंगे, सिंपल हैं। अयोड़ है, रिलिक है, एयोड़ है, अयोच है, हैवरट है। ठीक है, तो इस तरीके से लड़ है, अंगमणनम है। उसके बाद हम झगमनम याद करेंगे तो इस तरीके से झबनम हो गया, झबंग हो गया, इसको अंगा बोलते हैं, अइया बोलते हैं, अंगा बोलते हैं। जैसे आपको याद हो सके आप वैसे याद करो, आपको लिखना सही है। उसके बाद हमारा ये गढ़दस हो गया। ठीक है, जब गढ़दस हो गया तो इस तरीके से जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको 100% भैया याद हो जाएंगे ये सारे। अब उसके साथ ही हम लोग आगे की बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट इसमें और आपको क्या करना है। सुनिएगा, जब हम लोग बात करते हैं प्रत्याहार की, किसकी बात करते हैं, प्रत्याहार की, तो प्रत्याहार का मतलब है महेश्वर सूत्र के संक्षिप्त वर्णित रूप को ही हम प्रत्याहार बोलते हैं। यानी जो महेश्वर सूत्र 14 के 14 हैं इतने विशाल रूप से, उनको जब हम छोटे छोटे संक्षिप्त रूप में वर्णित करते हैं कि भैया अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, तो वो छोटे छोटे पार्टीशन में हम जब उसको याद करते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि तो प्रत्याहार है भैया। और प्रत्याहार में हमको क्या नहीं लेना होता है, हमको हलंत वाले नहीं लेने होते हैं। इस बात को हमें याद रखना है कि हलंत वालों को हमें छोड़ देना होता है, बाकी में सारे लेने होते हैं। तो हमने कहा प्रत्याहार की डेफिनेशन है, महेश्वर सूत्र के संक्षिप्त वर्णित रूप को हम प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 42 होती है। कितनी होती है, 42 होती है। अब जैसे आपसे पहले नंबर पे बोला गया अक प्रत्याहार, क्या बोला गया, अक प्रत्याहार क्या होता है, दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे पहला शब्द है अ और बाद में का, तो आ से लेकर के का हलंत तक के बीच के जितने भी वर्ण हैं जिसमें हमको इस का हलंत को ही बस छोड़ना है, वो सारे के सारे हमारे अक प्रत्याहार में आएंगे। जैसे कि अब मैं आपको ये समझाने के लिए महेश्वर सूत्र पे लाता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि अगर आपसे बोला गया कि अक प्रत्याहार बताओ, कौन सा,
अक प्रत्याहार बताओ, तो आप बोलोगे शुरुआत करेंगे आ से और जाएंगे का तक, तो बीच में हमें मिलेगा क्या मिलेगा, आ मिलेगा, ई मिलेगा, ऊ मिलेगा। और देखो ये हलंत है तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, री मिलेगा, ली मिलेगा। तो आ, ई, ऊ, री, ली ये जो होंगे ये हमारे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो आप देखिए आ, ई, ऊ, री, ली जो है हमारे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरे नंबर पे देखिएगा अच प्रत्याहार, इसमें हम व्यंजनों को लेते हैं, सॉरी स्वर लेते हैं, हल में हम लोग व्यंजन लेते हैं। तो स्वर में अगर हम बात करते हैं तो देखो आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, ए और सब हम इसमें जो ले रहे हैं ये कहाँ से ले रहे हैं, अच प्रत्याहार से, मतलब आ से लेकर के चा हलन तक। तो हमने कहा जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे अभी हमने अक चेक किया है उसी प्रकार हम अच भी चेक करेंगे। तो देखो आ तो मेरा पहले से गोला लगा है, अब हमें गोला किस पे लगाना है, चा पे। चा पे लगा दिया, फिर हमें कौन कौन से नहीं लेने उनको काट दो भैया, हमको हलंत नहीं लेना, हलंत नहीं लेना, हलंत नहीं लेना। तो हमें ये पहला देखो आ हो गया, ई हो गया, ऊ, री, ली, ए, ओ, ए, ओ। तो ये हमारे जो हो गए अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हो गए। कौन से, अच के अंतर्गत आने वाले। तो इसी तरीके अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ही बताना है कि बताओ इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कोई ऐसा प्रत्याहार बोल दो जो नहीं हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सिर्फ पूछने के लिए, मैंने कहा भैया एक प्रत्याहार हमने पूछा आपसे, कल प्रत्याहार। कौन सा, कल प्रत्याहार। आपके दिमाग में आएगा भैया का से चलना है, ली तक जाना है, का यहाँ पे है, ली यहाँ पे है, हलंत हमको लेनी नहीं है। तो आप बोलोगे इसमें आ जाएगा का, प, श, श, ह, का, प, श, श, ह। तो आप बोलोगे भैया अब तो मुझे पता चल गया है, कोई भी प्रत्याहार आप मुझसे पूछोगे मैं इसमें निकाल के आपको 100% बता दूंगा, मैं इसमें आपको 100% निकाल करके बता दूंगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि चलिए अगर आप प्रत्याहार सीख चुके हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकता है उन बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आप सिर्फ इतना देखिएगा कि आपको कौन कौन से प्रत्याहार हो सके तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। भैया एक तो हो गया अक प्रत्याहार, एक हो गया अच प्रत्याहार, एक हो गया हल प्रत्याहार, एक हो जाएगा आपका मेरे भाई जो है यड़ प्रत्याहार। कौन सा, यड़ प्रत्याहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। यड़ प्रत्याहार में आपका क्या बोला जाता है, आप बोलते हैं भैया जो यड़ प्रत्याहार होता है ना ये वाला, ये एक्चुअल में यड़ प्रत्याहार हमारे अंतस्थ व्यंजन के लिए है, जो है अंतस्थ व्यंजन के लिए। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, व, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखे हैं। या, रा, ला, व जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यड़ प्रत्याहार ये उठेगा, यहाँ तक आएगा, तो या, व, र, ला। अब आप बोलोगे टे क्यों नहीं लिया, क्योंकि हलंत वाला हमको नहीं लेना होता, इसमें हलंत लगी हुई है। तो यहाँ पे हमें या, व, रा, ला मिल जाता है। फिर आपने कहा भैया अच्छा इसी तरीके जब हम सल प्रत्याहार पढ़ते हैं, सल प्रत्याहार कौन सा, सल प्रत्याहार, तो हम इसको ऊष्म भी बोलते हैं, इसमें सारे ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। ऊष्म कौन से होते हैं, श, 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 ह। इसमें क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रा जो है हलंत वाली है। तो सल प्रत्याहार इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊष्म व्यंजन आएंगे। यड़ प्रत्याहार इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे भाई इसमें या, रा, ला, वा यानी अंतस्थ व्यंजन आएंगे। हल प्रत्याहार इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे व्यंजन आएंगे। अच प्रत्याहार इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे स्वर आएंगे। और अक प्रत्याहार भी आपको याद रखना है। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें एकदम बेसिक तरीके से मैंने बताई आराम से। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अजीब सा लग रहा है देखने में क्योंकि ज़्यादा ही उसमें ऊट पटांग लिख दिया है, समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, पर कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हल प्रत्याहार पूछा, सारे व्यंजन आएंगे, हा से लेकर के ली तक के जितने भी व्यंजन है सारे काउंट कर लो। जैसे भैया आपको मैं दिखा भी दूँ हल वाला कहाँ है। अगर आप बोलें भैया हा ये है, ल ये है, अब इसके बीच के मैंने कहा ये आखिरी वाले सारे काट दो, तो या, व, र, ल, ठीक है, अंग, म, ड़, न, म ये हटा दो। उसके बाद मैंने कहा झ, भ, फिर ये हटा दो, द, द, ढ ये हटा दो, ज, ब, ग, ड़, द ये स हटा दो, फिर ख, फ, छ, ठ, थ, ट, च, ट, त और ये व हटा दो आखिरी का, ये व लिखा हुआ है यहाँ पे व, ठीक है, उसको हटा दो। ता तक आपको लेना है। फिर का लेना है, पा लेना है, या हटा दो, फिर श लेना है, र हटा दो, फिर हा ले लो, ल हटा दो। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ से लेकर के इसके ऊपर ये सारे क्या थे, स्वर थे, इसके ऊपर सारे क्या थे, स्वर थे। स्वर मैंने सारे छोड़ दिए, मैंने इसके बाद के सारे जो व्यंजन है सारे के सारे व्यंजन एक साथ काउंट कर लिए। तो आई होप आपको ये वाली बात एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत हम लोग सारे के सारे क्या ले लेते हैं मेरे भाई, सारे के सारे वर्णों को ले लेते हैं। जल्दी बताओ, एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी से स्पीड में, क्या आपको सारे के सारे प्रत्याहार समझ में आ गए। मैंने पेज साफ कर दिया, स्क्रीनशॉट लेकर के इनको आपको याद करना पड़ेगा भैया, ठीक है।
2-3 बार आप पढ़ोगे प्रत्याहार की सहायता से तो आपको याद हो जाएंगे, डायरेक्ट इन्हें रटने की कोशिश करोगे याद नहीं होंगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरा आपको बताने वाला, ये समझो। उसके बाद मैंने कहा आपसे कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आते हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया कि किस तरीके से व्यंजन आते हैं। फिर मैंने कहा आपसे भैया अगले नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि बताओ सल प्रत्याहार क्या होता है, तो सारे के सारे ऊष्म व्यंजन किस में आते हैं, सल प्रत्याहार में। सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं, यण प्रत्याहार में। तो ये हो गया यण प्रत्याहार। तो इसी के साथ में मैंने इस वाली क्लास में छोटी सी एक सेशन था, क्लास क्या बोलेंगे आप, इस सेशन में आपने क्या क्या देख लिया, आपने देख लिया कि संस्कृत की जो संस्कृत वर्णमाला है, अभी हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला पढ़ी है, याद रखिएगा वर्णमाला नहीं पढ़ी है। ये संस्कृत में महेश्वर सूत्र मैंने आपको बताए हैं, इसमें हम लोगों ने महेश्वर सूत्र देख लिए हैं। आपको इस क्लास में जो पढ़ना है मैं सिर्फ वो लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने आपको प्रत्याहार बता दिए हैं। प्रत्याहार में कुछ इंपॉर्टेंट में जैसे अक प्रत्याहार देखिएगा, अच प्रत्याहार देखिएगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आप हल प्रत्याहार देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है कौन सा प्रत्याहार, यण प्रत्याहार देख लेंगे। उसके बाद आप शल प्रत्याहार देख लेंगे, ठीक है। ये इतने 5 इंपॉर्टेंट या 6 इंपॉर्टेंट जो प्रत्याहार हैं, 5 हैं, आप ये देख लेंगे। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना। इनसे आपके 2-3 क्वेश्चन बनने होंगे, 100% इन्हीं से बन जाएंगे, इससे बाहर नहीं कुछ आने वाला है। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर इस पर थोड़ा सा डिस्कस करें तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला से संबंधित चीज़ें। वर्णमाला में जैसे स्वर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं और स्वर कितने प्रकार के हैं, वो सारे तीनों उसके प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग व्यंजन भी पढ़ेंगे। व्यंजन में भी हम लोग स्पर्श व्यंजन, मतलब टोटल 33 व्यंजन है, किस तरीके से डिवाइड है, उसमें 4 हमारे उसमें 4 अंतस्थ और 4 हमारे कौन से स्पर्श व्यंजन। उसमें हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, तो वर्ग फिर हम लोग हो सकता है कि अगली क्लास में लें। 10 से 12 मिनट की ही क्लास होगी, इससे ज़्यादा बड़ी क्लास मुझे नहीं बनानी है, छोटी क्लास है। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपना प्यार बना के रखिए। फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।